तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो होता है वो रोजवेला को उस ड्रैग जो स्पाइडर होता है उसे दिखा रहा होता है और बोलता है कि देखो तो तुम इस स्पाइडर को देखो तो ये स्पाइडर असली है भी नहीं, नकली है और तुम इससे डर रही हो। तभी वो बोलते कि यार उसे हटाओ यहाँ से। तभी हमारी जो रोजवेला होती है वो गुस्से में बोलती है कि वो असली हो या फिर नकली हो, उसे ऑन द स्पॉट तबाह कर दो, उसे खत्म कर दो, मतलब उसे जड़ से मिटा दो, ठीक है। तभी हमारा जो एमसी होता है, ठीक है, काम डाउन काम डाउन, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो भाई, गुस्सा थूको यार, ये खिलौना है, तो मैं खिलौने को तबाह कर दोगी। तभी वो बोलता है कि ठीक है मैं इसे बाहर फेंक रहा हूँ पर तुम बंद तो करो। और तभी हमारा जो एमसी होता है उसे गेट से बाहर फेंक देता है, मतलब कि खिड़की से बाहर, और फेंक देता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि देखो मैंने अब उसे फेंक दिया, अब तुम सो सकते हो आराम से, ठीक है। और तभी जो हमारी रोजवेला होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि ये जो स्पाइडर था और इस स्पाइडर को यहाँ रखने का प्लान भी इसकी बहन का ही होगा, जिससे ये जो हमारी रोजवेला है उसको डरा सके और उसका वो साइड भी दिखा सके, फेयरफुल वाला, और जो वनरेबल साइड है फिर रोजवेला का उसे भी दिखा सके। तभी हमें रोजवेला दिखाई जाती है जो काफ़ी डरी हुई होती है। तभी रोजवेला बोलती है कि देखो तुम बाहर सोना और मैं अंदर सोऊंगी, ठीक है। तभी हमारा एमसी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात पे, तुम कहीं भी चाहो वहां पे सो सकती हो और जहां तुम चाहती हो वहां पे सो जाओ। और तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों एक ही बेड पे सोए हुए होते हैं। तो बोलने का फायदा क्या हुआ हमारे एमसी का कि तुम कहीं भी सो जाओ, तुम सोना तो एक साथ ही था तुमको। यार ये राइटर मुझे समझ में नहीं आता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी है वो बोलता है कि अगर तुम ज़्यादा डर चुकी हो तो प्लीज़ तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो, ठीक है। तो हमारा एमसी मौके में चौका मारने की कोशिश करता है। और तभी हमारी जो रोजवेला होती है वो 2 मिनट के लिए कुछ सोचती है और बोलती है कि अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं ये कर लेती हूँ, वरना मेरा करने का कोई मूड नहीं था, टिपिकल लड़की वाली मेंटालिटी। और तभी हमारी जो हम रोजबेला होती है वो हमारे एमसी की पिंकी फिंगर पकड़ लेती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि हे, तुमने बस मेरी पिंकी फिंगर पकड़ी हुई है, क्या तुम एक उंगली पकड़ने से ही सेफ हो जा रही हो, फील कर रही हो, कैसी सी लड़की हो। तभी हमारी वो रोजबेला बोलते हैं कि क्या, मैंने तुम्हारा पूरा हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसको, अच्छा जैसे पकड़ते हैं हाथ को वैसे पकड़ लेती है। और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मत बोला करो ये चीज़ें। तभी हमारी रोजवेला होती है हमारे एमसी की तरफ देखिए और हमारे एमसी हमारी रोजवेला की तरफ देखता है प्यार भरी नज़रों से। और तभी हमारी जो रोज होती है वो सोचती है कि इस बंदे ने मेरा हाथ इतना कैजुअली पकड़ लिया, क्या क्या इसे वो क्या कहते हैं अंदर से अजीब सा फील नहीं हो रहा जैसे मैं उठी हुई हूँ वैसे ये तो उठा हुआ है नहीं। और तभी हमारी बोलती है रोजवेला कि नहीं 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 ये सब बचपना है, मैं एक ड्रैगन क्वीन हूँ, मैं सिल्वरिन ड्रैगन हूँ, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक हाथ पकड़ने से मैं ऐसे डर नहीं सकती, ठीक है। मैं क्वीन हूँ और मैं अपना हाथ पकड़ने से ऐसे नहीं होगी। तभी हमारी रोजवेला बोलती है कि तभी हमारा एमसी बोलता है सॉरी कि जो मैं तुम्हारा हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तभी हमारी रोज़ बोलते हैं कि हाँ मेरा हार्ट नेचुरली ठंडा है क्योंकि मैं ठंडी हूँ। और तभी वो हमारा एमसी बोलते हैं क्या तुम नर्वस हो और तुम्हारे शक्ल में पेल क्यों हो रहा है, मतलब कि पीला क्यों पड़ रहा है तुम्हारा शक्ल। तभी हमारी रोज़वेला बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। तभी हमारी रोज़वेला मन में बोलती है कि जो लियोन के हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही स्क्रैच हैं, छोटे छोटे स्क्रैचेस उसमें आ रखे हैं क्योंकि उसने स्वॉर्ड काफ़ी सालों से पड़ी हुई हैं। लेकिन उसका जो हाथ है वो काफ़ी रफ है और काफ़ी ज़्यादा गर्म है उसका हाथ, ऐसा हमारी रोज़वेला बोलती है। और तभी हमारी रोज़वेला हमारे लियोन के फिंगर्स को पकड़ लेती है और तभी वो कहती है कि वो टिपिकल लवर वाला सीन हमारी रोज़वेला बोलती है कि उसकी उंगलियों को छूते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में करंट दौड़ गया है, जो टिपिकल लव वर्ड्स बोलते हैं। और तभी हमारी जो रोज़वेला होती है वो शर्माने लगती है। और तभी हमें आगे की बात सुनाई जाती है इन दोनों की कि मेरे को बताओ कि तुमने कौन से पार्टनर्स की बात की थी पहले, वो मुझे तुम क्या बता सकती हो रोज़वेला। तभी रोज़वेला बोलते कि वो फेक था, ठीक है, वो ओवर 100 साल बीत चुके हैं उस बात को और उसको ठीक सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बोलते क्या तुम अभी भी उसका वेट कर रहे हो, तो वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये लाइन बीच में कहाँ से आई, मुझे लग रहा है कि जो इसका ट्रांसलेटर है उसने कुछ गलत कर दिया है, तो मुझे मत बोलना, जैसा मैंगो मानवार में लिखा हुआ है मैंने वैसा ही रीड मारा है और एक्सप्लेन कर दिया है। तो ठीक है, तो सारी जगह शांत हो जाती है, माहौल पूरा का पूरा शांत हो जाता है और वो दोनों सोने की कोशिश करते हैं। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो एकदम बच्चे की तरह बोल रहा होता है क्या यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं सो क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी हमारा एमसी बोलते हैं क्या वो सो चुकी है, रोज़वेला सो गई है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोज़वेला सो गई होती है। तभी हमारी फिंगर्स हमारा एमसी बताता है कि
मेरी जो उंगलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा नम हो गई हैं। मुझे लगता है मैं थोड़ी बहुत अपनी उंगलियों को हिलाऊंगा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, उनकी पोजीशन चेंज करूंगा जिससे मेरी उंगलियां ठीक हो जाएंगी, तो रोज़वेला को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तभी हमारा एमसी थोड़ी सी उंगलियां हिलाने लगता है। तभी रोज़वेला बोलती है कि ये घटिया आदमी अपनी उंगलियां क्यों हिला रहा है, क्या इसे कुछ करना है। तभी ऐसा बार रोज़वेला बोलती है और तभी वो बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्किन को टच करने की, ठीक है, अपने मास्टर की स्किन को टच करने की। तभी हमारी रोज़वेला जो होती है वो भी उस उंगली को टच उसको मतलब हिलाने लगती है साथ में उंगली को, और तभी वो दोनों एक दूसरे की उंगली को टच कर रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इसको क्या बढ़ रहा है, ये रोज़वेला क्यों की रोज़वेला को क्या हुआ, ये टची टची क्यों हो रही है मेरे साथ। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और उसकी स्किन को टच करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी रबड़ को टच कर रहा है। यार यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, ये इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि उनके बीच में इंच बाय इंच जगह कम हो रही होती है। यू नो वट टाइम इट इज़, यू नो वट टाइम इट इज़, यू नो मुझे पता है तुम ज़्यादा सारे के सारे गंदी नजरों वाले हो, ठीक है। अभी कुछ नहीं होने वाला है ऐसा इस चैप्टर में, तो अगले चैप्टर में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तब तक वेट करो, ठीक है, एक हफ्ते का टाइम है। और तभी हमें अगला दिखाया जाता है कि उन दोनों की जो हार्ट्स होती हैं वो दोनों ज़्यादा बीट होने लगती है और वो सारा ह्यूमर, फियर, हंगर सब फील करने लगते हैं। उनका हार्ट तेज से बचने लगता है, वही इंस्टेंट लड़कियों वाला, जब लड़की तुम्हारे सामने आ जाती है और तुम्हारा हार्ट दिल से धक धक करना स्टार्ट कर देता है भाई। तभी हमारा एमसी एक डीप ब्रेथ लेता है और जो हमारी रोज़ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गई होती है, और तभी वो एक दूसरे को देखते हैं, वही देखते हैं एक दूसरे को, और तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि कुछ तो हो रहा है। और वो दोनों एक साथ बोलते हैं मन के अंदर कि मुझे कुछ करना है। यू नो व्हाट टाइम इट इज़, यू नो व्हाट टाइम इट इज़। मैं क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ भाई। चलो नेक्स्ट फिर से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, आगे चलते हैं। अब नहीं भटकूंगा मैं, ठीक है, ये बीच में मेरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता हूँ मैं, पर अब नहीं भटकूंगा। तभी हमें नेक्स्ट चैप्टर को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, मतलब लिटरली चढ़ जाता है उसके ऊपर और कहता है कि मैं बस आज रात के लिए, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार मुझे नहीं होना चाहिए था इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म, मेरे को और जानना था भाई क्या करेंगे ये। यार तुम्हारे साथ रह के मेरे को भी ऐसा सीन हो रहा है कि मुझको भी जानना है कि आगे क्या होगा, बट अब कुछ नहीं किया जा सकता। चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया और अगला चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। एक हफ्ता में क्या वेट करूँगा भाई यार। और वेट अ सेकेंड, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में अगर तुम्हें कोई और मानवा जो मेरी कंटिन्यू नहीं हो रही है उसको कंटिन्यू करना है तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसको भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि इस महीना मेरे को कोई इनकम नहीं होने वाली है इस अकाउंट से, क्योंकि मेरी मोनेटाइजेशन अटका दी है इन्होंने, पता नहीं क्यों अटकाई है। तो मुझे अगले महीने फिर से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होगा, तो मुझे वो करना है। और तब तक के लिए मैं ये इसी मानवा को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाकी मानवास को थोड़ा होल्ड पे लगा दिया, मैं बीच में लाने की कोशिश करूँगा, अगर मैं ले आया तो मैं ले आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।